भाई साहब, कुछ दिनों पहले ही आपकी अदालत में बागेश्वर बाबा श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी पहुंचे थे। अब आप कहोगे ये कौन है, तो कमाल करते हो यार, आपको धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में नहीं मालूम। अबे पूरा इंडिया जानता है उनके बारे में और आपको नहीं मालूम। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हो सकता है कि आपकी अदालत शो के बारे में आपको ना मालूम हो, क्योंकि आप 25 से 30 साल के ऑडियंस हो मेरे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपकी अदालत इंडिया टीवी न्यूज़ चैनल का एक बहुत ही बड़ा शो है, जो कि सदियों से चला आ रहा है। सदियों से नहीं तो कम से कम वर्षों से तो चला ही आ रहा है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक दिग्गज कलाकार, अभिनेता, क्रिकेटर हर एक लोग जाते हैं और उस शो के होस्ट मिस्टर रजत शर्मा जी उनसे तरह तरह के बहुत ही मस्त बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस करते हैं, जिनके जवाब उन क्रिकेटर्स, उन ऑडियंस, उन बड़े बड़े दिग्गज लोगों के पास भी नहीं होते हैं। और वो उन सारी जवाबों को, सभी सवालों के जवाबों को घुमा फिरा करके, उल्टा पुल्टा दे करके बच लेते हैं। लेकिन यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जी इस जकड़ में आ गए थे और उन्होंने क्या गजब के क्वेश्चन पूछे। आप चाहो तो आप भी देख लो। पहलगाम में हमला हुआ तो बाबा ने पर्ची क्यों नहीं निकाली? भाई साहब का कहना है कि बाबा जी, आपकी आलोचना करने वाले लोग ये कि जो बाबा जी को नहीं मानते, तो आपको न मानने वाले लोग तरह तरह के सवाल उठाते हैं कि जब पहलगाम में हमला हुआ तो बाबा जी ने पर्ची क्यों नहीं निकाली। जो जहाँ पर देश में बड़े बड़े दुष्कर्म हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, करप्शन हो रहा है, तो बाबा जी की पर्ची कहाँ गायब हुई है। कुछ लोगों की सुनवाइयाँ नहीं हो रही हैं, कुछ लोग बहुत सारे ऐसे दुख दर्द पीड़ा में झेलने वाले यार सैकड़ों लोग हैं। इन सब चीज़ों में बाबा जी कहाँ पर गायब हुए हैं। प्लेन क्रैश हुआ, ट्रेन टकराई, तब बाबा की पर्ची कहाँ चली गई? तो दोस्तों, इस पर बाबा जी ने कहा कि भाई साहब, अगर मैं पहले ही बता दूं कि प्लेन पर मत बैठना वरना क्रैश हो जाएगी एयर इंडिया, तो मैं ही विधाता ना हो गया। हम लेख को मिटा दें कि आज प्लेन पे मत बैठना वरना क्रैश हो जाएगी एयर इंडिया की। यदि हम ये बता दें तो फिर तो विधि के लेख भी मिट जाएगा। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि प्लेन क्रैश होना, जो भी इंसिडेंट, जो भी काम हो रहा है, जो भी घटनाएं हो रही हैं, वो पहले से ही लिखित है, विधि का लेख है। तो विधि के लेख को मैं पहले ही बता दूंगा तो मैं तो विधाता हो गया, तो मैं क्यों बताऊं। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी होना है वो पहले ही तय है, वो सब कुछ पहले ही लिखा जुखा है। तो एक सवाल यहाँ पर बहुत ही अच्छा उठ कर आता है कि भाई साहब, अगर सब कुछ पहले से ही तय है, सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, तो फिर आदमी इतना भसड़ क्यों मचा रहा है, आदमी इतना मेहनत क्यों कर रहा है। आदमी सब कुछ करके भी अपने लेख को नहीं मिटा सकता। जो उसकी विधि में लिखा गया है, जो उसके भाग्य में लिख दिया गया है, वो इतना मेहनत, इतना गर्द मचा करके भी वो नहीं मिटा सकता। इसका मतलब वो तो होना ही होना है। मतलब आपको गरीब रहना ही रहना है, वो आपकी विधि में लिख दिया गया है। फिर आप अमीर बनने के लिए क्यों इतना मेहनत कर रहे हो। अब दिमाग लगाओ, असली कहानी अब शुरू हो रही है, अब क्लाइमेक्स देखो ज़रा। तो भाई साहब, अगर आपको गरीब बनना है, आपको गरीब रहना है, तो वो पहले से ही आपके भाग्य में लिख दिया गया है। अगर आपके भाग्य में ये नहीं लिखा है कि आप अमीर नहीं बन सकते, तो भाई साहब आप ज़िंदगी में अमीर नहीं बन सकते। आप कितना भी गर्द मचा लीजिए, आप कितना भी मेहनत लगा लीजिए, आप कितना भी एड़ी चोटी का ज़ोर लगा लीजिए, आपको, तुम साले गरीब ही मरोगे। अगर तुम्हारे भाग्य में ये नहीं लिखा है कि तुम अमीर बनोगे, और अगर तुम्हारे भाग्य में ये लिखा हुआ है कि तुम अमीर बनोगे, कि तुम्हारे भाग्य में शुरुआत में ये लिखा है कि तुम पहले शुरुआत में गरीब पैदा होगे, फिर बाद में जाकर के अमीर बन जाओगे, तब तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, तब तुम भाई साहब अमीर भी बन जाओगे। यही बात निकल के आ रही है। तो आदमी इतना मेहनत इसलिए कर रहा है, इस उम्मीद पर कर रहा है कि क्या पता उसके भाग्य में लिखा हो कि वो अमीर बन जाएगा। आदमी इतनी गर्द इसीलिए मचा रहा है, क्या पता उसके भाग्य में लिखा हो कि उसकी किस्मत बदल जाएगी, क्या पता। तो सिर्फ उम्मीद पर दुनिया कायम है, ये बात भी सत्य है। आज देखो उम्मीद जग रही है कि नहीं जग रही है। फिलहाल दोस्तों, आपका इसमें क्या ख्याल है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये दोस्तों, ये बहुत बड़ा सिस्टम है, ये एक बहुत बड़ा, जब दिमाग तुम लगाओगे, जब तुम गहराइयों तक जाओगे, तो इसको लफ्ज़ों में बयां करना मुश्किल हो जाएगा। एक वीडियो के माध्यम से समझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल ये ज्ञान, ये बातें, ये अथाह सागर हैं, तो इस पर जितना विचार विमर्श करोगे उतने ही गहराइयों में आप डूबते हुए चले जाओगे। फिलहाल और भी टाइम मिलेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे तरीके से आपको बताऊँगा। अब आपका इस पे क्या ख्याल है, ज़रूर बताइएगा। फिलहाल बागेश्वर बाबा की एक पर्ची की कहानी मैं आपको बता देता हूँ। बागेश्वर बाबा फेमस किस लिए हुए? ऐसा कहना है कि उनके ऊपर शुरू से, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर शुरू से ही भगवान श्री हनुमान जी का मतलब कृपा है, दृष्टि है, आशीर्वाद प्राप्त है उनको। तो कोई भी व्यक्ति, वो हमेशा कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बागेश्वर धाम में आता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी से आता है।
तो जब भगवान जी का मर्जी होगा, जब हनुमान जी की मर्जी होगी, वो उनको बुलाना चाहेंगे उस व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिक बागेश्वर धाम में जाता है। फिर वहाँ पर ऑटोमेटिक उसके नाम की पर्ची बनी रहती है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आपको नहीं जानते हैं, आपको नहीं पहचानते हैं, वो बीच सभा में से आपको ऐसे ही बुला लेंगे और उसके बाद आपके नाम की पर्ची उनके पास रहेगी। उस पर आपका समस्या लिखा रहेगा और उसका समाधान भी लिखा रहेगा और आपको उसको कैसे फॉलो करना है, क्या चीज़ करना है, वो सब कुछ लिखा रहेगा। और फिर भक्त यहाँ पर दंग रह जाता है, आप यहाँ पर दंग रह जाओगे कि भाई साहब ये कैसे हो गया, मैंने ना तो बाबा जी को अपना नाम बताया, ना एड्रेस बताया, ना पता बताया, फिर भी मेरी समस्याएं लिखी हुई हैं, साथ ही साथ उसका समाधान भी लिखा हुआ है, बाबा जी को मेरा नाम भी पता है या फिर मेरे पिताजी का नाम भी पता है। तो यही जो चीज़ है, यही तो चमत्कार है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इसीलिए तो फेमस हैं। फिलहाल कभी मन करे तो आप भी जाइए, बागेश्वर बाबा जी को आजमाइए, वहाँ पर जाइए, पूजा प्रार्थना कीजिए, अपनी किस्मत सुधरने का प्रार्थना कीजिए, फल प्राप्त कीजिए। मिलता हूँ दोस्तों तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये वीडियो मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए बनाई है और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।